लोगों ने उन्हें भोजन कराया, उन्हें कंबल एवं अन्य सामग्रियां दी। समय समय पे बिल्कुल समर्पण भाव से पहचान रहे हम हिंदू हैं। विरोध है, लेकिन अभी तक अब हम अपने हिंदू को ऐसे नहीं भटकने देंगे। देखिए, यहाँ हजारों की संख्या में हिंदू समाज से सभी लोग छत्तीसगढ़ से दुर्ग में आक्रोश रैली में आए हैं और इस आक्रोश रैली में एक ही बात चल रही है कि बंगाल में जो हिंदू के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं, माता और बहनों के साथ जो समस्याएं आ रही है, उनके साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, इन सभी चीजों को कैसे निवारण किया जाए। आज यहाँ से सभी लोग, मैं वक्ता के रूप में यहाँ उपस्थित हुआ था, मैंने अपना विषय रख लिया है। अब जो है यहाँ से सब लोग जो है अपने कलेक्टर के पास ज्ञापन देने जाएंगे। कल मैं राज्यपाल जी के साथ भी इस विषय पे चर्चा करके आया हूँ और बातचीत कर लिया और उनको भी ज्ञापन दिया है। आप इसको समझिए कि देश में समाज को एकजुट होकर के इस विषय को लेकर चलना है। जातिवाद, प्रांतवाद, भाषावाद, क्षेत्रवाद को त्याग करके हिंदू समाज एक होकर राष्ट्र की ओर ध्यान दे, राष्ट्र की तरफ बढ़े। दुनिया में कहीं भी अगर हिंदू होगा, उसका देश भारत है, वो भारत आएगा, उसका एकमात्र देश भारत है, उनका स्वागत है। हमने यह भी आह्वान किया है यहाँ से कि सभी समाज उनका स्वागत करेंगे। इसके साथ साथ हम एक चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी को हम पूरे समाज की ओर से समर्थन भी देना चाहते हैं। अब एकमात्र तरीका रह गया है मिलिट्री डिप्लॉयमेंट। अगर मिलिट्री डिप्लॉयमेंट नहीं करेंगे तो समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी। चुपचाप विषय पे कागजों को, फाइलों को इधर उधर करने से या कूटनीति के विषय पे ले पे इस पर कोई बात नहीं होगा। यूनाइटेड नेशन भी इस समस्या को समाधान नहीं कर सकेगी। लोग हमारे हैं, हमारे भाई बहने हैं, हमको उनको बचाने का काम करना है। इसीलिए सब ये जन आक्रोश रैली ली गई। क्या लगता है अलग अलग देशों में हिंदुओं पर कभी न कभी बीच में ऐसी घटनाएं आती हैं, अत्याचार किए जाते हैं, क्या कारण लगता है? देखिए, ये पूरा संपूर्ण देश में एक तरीके से जो है एक सांप्रदायिक विषय पे बात चल रही है। आज जब इजराइल में समस्या चल रही है, लेबनान में समस्याएं चल रही है, ये समस्याएं है क्या एक ही संप्रदाय पूरे विश्व में रहेगा, या विषय को लेकर चल रहा है। जहाँ जहाँ हिंदू है, जहाँ जहाँ अन्य समाज के लोग हैं जो अल्पसंख्यक है, वहाँ इसी प्रकार की समस्या आ रही है। चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे वो अफगानिस्तान हो, चाहे वो मिडिल ईस्ट हो, कहीं भी इस प्रकार की समस्या आती रहेगी, क्योंकि उन लोगों का ये मानना है कि हम केवल हम ही हैं और हमारे अतिरिक्त कोई दूसरा नहीं रहेगा। अब बांग्लादेश को भी उसी षड्यंत्र का शिकार होना पड़ रहा है। बांग्लादेश में भी यह विषय चल रहा है कि हिंदुओं को अब वहां से पूरी तरीके से निकाल करके उसको इस्लामिक स्टेट बनाया जाए। इस आधार पर वहाँ पे जो भी षड्यंत्र काम चल रहा है कट्टरपंथियों के द्वारा, अब भारत के लोग नहीं चाहते कि हमारे लोगों को वहाँ किसी प्रकार की कोई समस्या हो। सबसे ज्यादा जो आक्रोशित भाव यहाँ है कि हमारे माता बहनों के साथ लोग बर्बरता कर रहे हैं, वह चीजें असहनीय है। भारत के हिंदू समाज उसको नहीं सहेगी। अब पूरे समाज की ओर से नरेंद्र मोदी को हम ये आह्वान देना चाहते हैं कि पूरे भारत के हिंदू समाज एकजुट होकर भाषावाद, प्रांतवाद, क्षेत्रवाद को छोड़ करके आपके साथ खड़े हैं। आप मिलिट्री डिप्लॉय करिए। मेरा नाम डॉक्टर संजीव कर्मकार है, मैं सर्व समाज महासभा छत्तीसगढ़ के प्रांत अध्यक्ष हूँ। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ में यह जो क्रूरता हो रही है, इसकी सबसे अधिक वेदना माताओं बहनों का होता है। किसी का पति या भाई मारा जाता है या संपत्ति या एक महिला के रूप में माताओं बहनों का हरण होता है। इसलिए इस वेदनाओं से व्यथित होकर के समग्र हिंदू समाज ने आक्रोश रैली बांग्लादेश के उन राक्षसों का विनाश करने के लिए भारत के प्रधानमंत्री से हम मांग कर रहे हैं कि अब विलंब न करें। वहां पर रोज किसी न किसी का घर जल रहा है, किसी माँ बहनों का हत्या बलात्कार हो रहा है। आप बांग्लादेश पर आक्रमण करें। हम हिंदू समाज जो भारत के अंदर में जो राक्षस हैं उनका विनाश करने के लिए तैयार है।
आप बाहर युद्ध करें, युद्ध ही एक अंतिम विकल्प है। इसी तरह से पाकिस्तान में भी पाकिस्तान का दो बंटवारा हो और भारत में युद्ध करके उसको भी दो भाग में बांटे, एक हिंदू बांग्लादेश हो, एक मुसलमान बांग्लादेश हो, एक हिंदू पाकिस्तान हो, एक पाकिस्तान मुसलमान हो। इन मुसलमानों के साथ, इन विधर्मियों के साथ में हम हिंदुओं का रहना कतई बर्दाश्त नहीं है। इसलिए हम अंदर और बाहर दोनों से इन विधर्मियों का सफाया करें। जिस तरह से राम जी सीता जी को लाने के लिए रावण को बहुत समझाया, पर रावण माना नहीं तो उसका संहार हुआ, द्रौपदी का चीरहरण हुआ, भगवान श्री कृष्ण ने उसकी हत्या करवाई। उसी तरह से अभी समय है, हम सब रहते हुए हमारे विदेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा करने के लिए युद्ध करें, एक ही विकल्प है। जिस तरह से सभी को पता है बांग्लादेश एक मित्र देश रहा है, क्या कारण है इस वजह से इस तरह की घटनाएं सामने आ रही है? हम सबको मालूम है ये विधर्मी लुटेरा और आक्रमणकारी बनकर के हमेशा आए, दूसरों की संपत्ति और दूसरों की बेटी लूटा है। उसी तरह से जब जब संख्या इनकी बढ़ती है, जहाँ जहाँ बढ़ती है, ये लूट चोरी डकैती यही करते हैं। ये केवल अल्लाह के नाम का जो बांग मारते हैं सब झूठा है। स्मगलिंग, चोरी डकैती सारा ये काम करते हैं। इसलिए इन विधर्मियों का संहार ही मूल उद्देश्य है। आज आक्रोश रैली के तहत महामहिम राष्ट्रपति महोदय, प्रधानमंत्री महोदय से हम आग्रह करेंगे कि युद्ध करें, परवाह न करें कि 10 इधर का मरेंगे या 100 उधर का मरेंगे, युद्ध के लिए तैयार है जनता जो है। अवधेश दुबे, हिंदू जागरण मंच प्रांत संयोजक।